Hello students, welcome Bridge course class 10. So now today we are going to learn activity number 16. So let's start. Read carefully to understand a new concept or idea. नए कंसेप्ट और एक नए ख्याल को समझने की कोशिश करना है और गौर से पढ़ना है. एक्टिविटी नंबर 1 है इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स. आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज केयरफुली टू गेट इट्स सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया उसे कहेंगे यानी एक पैसेज दिया जाता है और वो पैसेज को बड़े केयरफुली यानी एहतियात से जो है उसको ध्यान से पढ़ना होता है समझते हुए, और उस पैसेज में क्या बताया गया है एक या दो सेंटेंस में हम लोग बयान करना, उसे हम लोग कहेंगे सेंट्रल आइडिया, यानी दिए गए पैराग्राफ का मगज़ या बुनियादी बात को जाहिर करना. इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स. Read the given passage carefully and write its central idea in a sentence. एक जुमले में सेंट्रल आइडिया को बयान करना है. लर्निंग एक्टिविटी दी गई है. Read the given passage carefully and write its central idea in a sentence. ये पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है और इसमें क्या बताया गया है उसको सेंट्रल आइडिया एक जुमले में बयान करना है. Forgiveness is a choice one makes over and over again. Forgiveness यानी माफ़ करना. ये एक दूसरे को माफ़ करना ये बार बार होता रहता है. It can be a fresh perspective or a healthy distance. एक दूसरे को माफ़ करना एक तरह की दूरी, यानी यहाँ पर डिस्टेंस मतलब दूरी जो है, हेल्दी डिस्टेंस यानी अच्छे के लिए यहाँ पर दूरी को बयान किया गया है. लाइक अ क्विट रूम विद अ व्यू इन ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट. फॉरगिवनेस कैन बी अ गिफ्ट टू योर सेल्फ और टू अदर्स. फॉरगिवनेस एक तोहफा है तुम्हारे अंदर दूसरों को माफ़ करने का, दूसरों की गलती को भुला देना और उन्हें माफ़ कर देना. तो एक तरह का गिफ्ट जो है हर इंसान को मिलता है. इट मे बी समथिंग यू रिसीव बट इट कैन ऑल्सो बी अ क्वालिटी दैट डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप वेयर वन मोस्ट बी कैपेबल ऑफ सेल्फ फॉरगिवनेस इज ऑर्डर टू फॉरगिव अदर्स. तो जैसा हम करते हैं, जो चीज़ें हमको जो है हासिल होती हैं, ये क्वालिटी है जो बयान करती है एक दूसरे के रिलेशनशिप को. तो खुद जब तक हम फॉरगिवनेस या फॉरगिव दूसरों को नहीं करेंगे तो हम भी जो है हमको भी जो है किसी तरह की माफ़ी नहीं मिल पाएगी. तो दिस इज़ द पैसेज. प्रैक्टिस एक्टिविटी. रीड एनी पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट और बुक और न्यूज़पेपर एंड राइट द सेंट्रल आइडिया इन वन सेंटेंस. तो ये पैसेज हमने पढ़ा. अभी इस पैसेज का हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया देखेंगे. तो देखिए यहाँ पर द पैसेज इन्फॉर्म्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस. तो ये पैसेज जो हमने अभी पढ़ा, ये पैसेज बयान करता है माफ़ी को. सो एक सेंटेंस में हमने सेंट्रल आइडिया उसका देखा. अब नेक्स्ट है सॉल्व एक्टिविटी डेमो के तौर पर. रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड राइट इट्स सेंट्रल आइडिया इन अ सेंटेंस. ये उसी तरह का पैसेज है और इसी पैसेज को जो है सेंट्रल आइडिया बयान किया गया है. पहले पैसेज कर पढ़ेंगे. फॉर्म फिलिंग इज़ अ स्किल. फॉर्म भरना एक तरह का हुनर है. इट इज़ अ फंक्शनल स्किल एंड अ लाइफ स्किल. और ये बहुत ही काम में आने वाला हुनर है और ज़िंदगी भर जो है हमें साथ देगा. टुडे अ बिग अमाउंट ऑफ डेटा इज़ कलेक्टेड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन थ्रू फॉर्म्स. आज के दौर में ऑफलाइन की सूरत में और ऑनलाइन की सूरत में लोगों से फॉर्म भरवा कर लिए जाते हैं. फ्रॉम अ टेडियस टास्क, ये बहुत सारा लंबा चौड़ा जो है प्रोसेस है, तरीका है, टू एन इंटरेस्टिंग टास्क, लेकिन दिलचस्प भी है. द ऑनलाइन टूल्स हैव मेड फॉर्म फिलिंग अ यूनिक एक्सपीरियंस. ऑनलाइन फॉर्म भरना एक तरह की नई मालूमात और एक तरह का एक अच्छा सा तजुर्बा हासिल करने के बराबर है. We will see how offline and online forms are filled and what steps are followed and what care is taken while filling the forms. हमने देखा है कि कुछ तरीके होते हैं फॉर्म भरने के, जो है ऑफलाइन और ऑफलाइन दोनों के अलग अलग तरीके होते हैं.
तो दिस इज द पैसेज फ्रॉम फॉर्म फिलिंग। तो सेंट्रल आइडिया क्या होगा इसका, इस पैसेज का, द पैसेज इन्फॉर्म्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्म फिलिंग। ये पैसेज क्या बताता है कि अहमियत बताता है कि फॉर्म भरना कितना मायने रखता है। सो दिस इज द एक्टिविटी, अनदर एक्टिविटी। नेक्स्ट, एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड राइट इट्स सेंट्रल आइडिया इन अ सेंटेंस। तीसरा पैसेज दिया गया है और इसी पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज में जो सेंट्रल आइडिया दिया गया है उसी को बयान करना है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। मोटिवेशन, किसी को देखकर हम लोग ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सीखते हैं, है ना। ये एक ऐसा मरहला है जो हमारी रहनुमाई करता है और हमारे मकासद को पाने के लिए हमें जो है उसकी तरफ बढ़ाता है। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फोर्सेस दैट एक्टिव बिहेवियर। मोटिवेशन में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, बायोलॉजिकल, हयाती, जज्बाती, समाजी और बहुत सारी ताकतों का शुमार उस मोटिवेशन में होता है। इन एवरीडे यूसेज द term motivation is a frequently used to describe why a person does something। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोटिवेशन उसे कहेंगे जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करने को जो है कुछ सीख कर अलग करने की कोशिश करता है फ्रिक्वेंटली, बार बार। तो ऐसा बताया जाता है, बयान किया जाता है मोटिवेशन को। तो दिस इज़ द पैसेज अबाउट मोटिवेशन। नाउ इवैल्यूएशन है, आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द गिवन पैसेज टू फाइंड आउट इट्स सेंट्रल आइडिया। तो बच्चों ये आपको जो है इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या करना है, बयान करना है। इसका पैसेज का जो है मफहूम मैंने बता दिया। दीक्षा ऐप या ई कंटेन यहाँ पर किसी तरह की लिंक अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या सीखा, माई टेक अवे टुडे आई लर्नड टू फाइंड आउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पैसेज थ्रू रीडिंग इट। तो हमने क्या सीखा कि सेंट्रल आइडिया यानी पैसेज जो दिया जाता है 4 या 5 लाइंस का या कम और बेश लाइंस का, उस पैसेज को पढ़ना है, रीड केयरफुली, और उस पैसेज में क्या बताया गया है एक जुमले में बयान करना। इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल आइडिया। ये हमने सीखा। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, इंस्ट्रक्शन वही है टीचर और स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। उससे पहले इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए। स्टूडेंट्स को आप जो है पैसेज को केयरफुली पढ़ने के लिए कहें। आस्क देम टू सॉल्व द गिवन टास्क बाय रेफरिंग द गिवन टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट दी गई है उसको रेफर करने के लिए कहें। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। जो भी पैसेज मुहैया किया जा रहा है उस पैसेज को गौर से पढ़िए। टास्क 1 है, मैच द कंटेंट्स ऑफ ग्रुप्स ए विद ग्रुप बी। तो सेंट्रल आइडिया के अलावा भी जो है पैसेज को पढ़कर जो कुछ जो है हमें क्या करना होता है, अलग एक्टिविटी करनी होती है। जैसे एक्टिविटी नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं, जैसे ग्रुप ए के अल्फाज को मैच करना है बी के, जैसे हम सिंपल आम जबान में कहेंगे जोड़ियां लगाना। ये टास्क 1 है। और इन टास्क 2, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। टास्क 1 है सही जोड़ियां लगाना, ठीक है। टास्क 1 मतलब जोड़ियां लगाना ग्रुप ए का ग्रुप बी के वर्ड्स के साथ, और टास्क 2 है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स। 2 ही एक्टिविटी हैं, 2 ही टास्क हैं। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द टास्क गिवन बेलो। जो ये पैसेज पढ़ना है और उस दिए गए टास्क को हमें सॉल्व करना है। सो आई एम हेल्पिंग हियर। Here it is a passage. Hi Lucia, how are you? It was so nice to meet you last week in Sydney at the sales meeting. Hi Lucia, तुम कैसी हो? तुम्हें मैंने सिडनी पर जो है सेल्स मीटिंग में पिछले हफ्ते देखा था। How was the rest of your trip? तुम्हारी ट्रिप कैसे रही? Did you see any kangaroos? क्या ऑस्ट्रेलिया में तुमने कंगारू जानवर देखा? I hope you got home to Mexico City. Okay. मुझे लगा तुम मैक्सिको सिटी वापस आई होगी। ओके।
Anyway, I have the documents about the new Berlin offices. मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं नए बर्लिन ऑफिसेस के. वी आर गोइंग टू बी ओपन इन 3 months. और हम जो है बर्लिन में ऑफिस खोलने वाले हैं 3 महीनों के अंदर. आई मूव्ड हेयर फ्रॉम लंदन जस्ट लास्ट वीक. और मैं यहाँ से लंदन जो है आई मूव्ड हेयर, मैं लंदन से यहाँ पिछले हफ्ते आई. कहाँ? लंदन से बर्लिन. दे आर वेरी नाइस ऑफिसेस. यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी ऑफिसेस हैं. एंड द लोकेशन इज़ परफेक्ट. और जगह भी बहुत सारी अच्छी है, मुकम्मल है, बेहतरीन है. देयर आर लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ एंड बैंक्स इन द एरिया. और इस एरिया में बहुत सारे होटल्स हैं, कैफ़ेज़ हैं और बहुत सारे बैंक्स भी हैं. देयर इज़ ऑल्सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट. और लोगों की नकलो हमल के लिए भी जो है बहुत सारी सहूलियात हैं. वी आर नेक्स्ट टू अ U-Bahn. देयर इज़ द नेम ऑफ फॉर द मेट्रो हेयर. ये मेट्रो गाड़ी का नाम है. ठीक है. मे बी यू कैन कम एंड सी देम वन डे. हो सके तो तुम एक दिन आओ और यहाँ का जो है सारी चीज़ों को देख सकती हो अपनी आँखों से. आई वुड लव टू शो यू बर्लिन स्पेशली इन द विंटर. मैं तुम्हें बर्लिन शहर दिखाने के लिए बहुत ही बेताब हूँ क्योंकि ये ख़ास तौर से सर्दियों के दिनों में. यू सेड यू हैव नेवर सीन स्नो, यू विल सी लॉट्स हियर. तुमने कहा था कि तुमने कभी बर्फ़ नहीं देखी, तुम मेरे पास सर्दियों के दिनों में आओ. बर्लिन में जो है बर्फ़ जो बारी होती है वो मैं तुमको बताऊंगी. हेयर इज़ अ फोटो ऑफ यू एंड मी एट द रेस्टोरेंट इन सिडनी. देखो ये फ़ोटो है रेस्टोरेंट में सिडनी के, तुम्हारी और मेरी. दैट वॉज अ वेरी फन नाइट. कितनी मज़ेदार शाम थी ना वो. रिमेंबर द सिंगिंग इंग्लिश मैन क्रेजी, प्लीज़ सेंड मी एंड एनी अदर्स फोटो यू हैव ऑफ दैट नाइट. क्या तुम्हें याद है कि इंग्लिश मैन ने कितना मज़ेदार गाना गाया था, बहुत मज़ा आया था. क्या तुम्हारे पास मेहरबानी करके उस शाम की फ़ोटो हैं? गुड मेमोरीज, बहुत अच्छी यादें थी वो. प्लीज़ गिव मी योर ईमेल एड्रेस एंड आई विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट्स. तुम्हारा मुझे ईमेल एड्रेस दे दो तो मैं तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स भी उसमें भेज दूंगी. बाय फॉर नाउ. अब मैं जाती हूँ. मीकेल. टास्क 1, मैच द फॉलोइंग. तो ये पैसेज हमने पढ़ा लूशिया और मीकेल का. तो टास्क 1 जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि टास्क 1 क्या है, ए की जोड़ियाँ बी में लगानी है. ठीक है. बर्लिन, लंदन, मैक्सिको सिटी, सिडनी. तो बर्लिन की जोड़ी क्या आएगी, मीकेल एंड लूशिया मीट हियर. मीकेल न्यूज़ ऑफिस आर हियर. मीकेल यूज्ड टू लिव हियर. लूशिया लिव्स हियर. तो पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आएगा, यू कैन चेक. सेकेंड, लंदन. Michael and Lucia meet here. Michael's new offices are here. Michael used to live here. Lucia lives here. तो इस तरीके से according to passage we can match the pairs group A with their places, जगहों के नाम है, और ग्रुप बी में जो है जो पैसेज हमने पढ़ा है, ठीक है, उस पैसेज का प्लेसेस बयान किए गए और उससे रिलेटेड सेंटेंस की पेयर करना है. टास्क 2 है स्टेट वेदर द सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. मिकेल एंड लूशिया वेर फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. ट्रू है क्या फॉल्स है? अगर जुमला ट्रू है, सही है, तो ट्रू लिखेंगे, गलत की निशान नहीं लगाना है, गलत या सही की. यहाँ पर ट्रू लिखना है जुमला दोबारा लिखकर उसके सामने. दे वर्क फॉर अ कंपनी दैट सेल्स थिंग्स. वो कंपनी के लिए काम करते हैं जो चीज़ों को बेचती है. नंबर 3, द न्यू ऑफिसेज आर इन अ वेरी गुड लोकेशन. नई ऑफिस के लिए लोकेशन बहुत अच्छी है. देयर इज़ अ मेट्रो नेक्स्ट टू द ऑफिसेस. तो ठीक में ऑफिस के नज़दीक मेट्रो चलती हैं. तो ये 4 सेंटेंसेस ट्रू है फॉल्स है. टास्क नंबर 2 आपको करना है. तो प्रैक्टिस एक्टिविटी है, रीड एनी मैसेज फ्रॉम सोशल मीडिया एंड प्रिपेयर सिमिलर टास्क ऑन द रीड मैसेज. कोई भी मैसेज पढ़ना है जैसे कि सोशल मीडिया पर आता है, वो मैसेज पढ़कर जो है आपको टास्क जो ट्रू और फॉल्स है और ये मैच द पेयर से वो सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी है
सॉल्व एक्टिविटी दी गई है डेमो के तौर पर. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द टास्क गिवन बेलो. हीज फर्स्ट फ्लाइट ये टॉपिक है अपने 10 क्लास में. So let's start. The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sisters had already flown away the day before. एक नन्हा सा छोटा सा परिंदा और पहाड़ पर जो है पहाड़ के किनारे पर अकेला रह गया है और उसके भाई बहन उड़कर वहाँ से ऑलरेडी उड़कर चले गए हैं और वो वहीं रह गया है. He had been afraid to fly with them. वो इसलिए रह गया है अकेला क्योंकि वो उड़ने से डरता है और अपने भाई बहनों के साथ वो उड़कर नहीं गया, वो वहीं रह गया. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. और जैसे ही वो उड़ने के लिए पहाड़ के किनारे पर आता और झांकता तो फिर वो उसके पर फड़फड़ाते हुए डर के मारे फिर वो वापस आ जाता. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बेनिथ नीचे जब झांक कर देखता तो इतना वसी अरीज समंदर देखकर. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और बहुत गहराई वाला चारों तरफ समंदर नज़र आ रहा है, लंबा चौड़ा. जब वो झांकता है और उड़ने की कोशिश करता है अपने परों को फड़फड़ाते हुए. ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और उसको लगता है कि मैं यहाँ से अगर उड़ भी जाऊँ तो मेरे पर मेरा साथ नहीं देंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज. और वो नीचे सर झुकाए अपने उस पहाड़ के एक सुराख में जाकर वापस बैठ जाता है और वो सारी रात वहाँ पर गुजारता है. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, यहाँ तक कि उसके भाई बहन उड़कर चले गए थे लेकिन उनके पर जो है इस छोटे से परिंदे से कहीं ज़्यादा छोटे थे, इसलिए वो उनके अंदर हिम्मत थी और वो उड़कर चले भी गए थे, लेकिन ये डर रहा था उड़ने के लिए. He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. वो अपने में हिम्मत जुटाने की कोशिश नहीं कर पा रहा था, वो डर रहा था. His father and mother had come around calling to him shrilly. उड़ते हुए उस छोटे से परिंदे के पहाड़ पर जो है सामने उसके माँ बाप उड़ते हुए आते हैं और उसको आवाज़ लगाते हैं ताकि उनके साथ वो उनका छोटा सा सीगल जो है उड़कर उनके साथ आए. श्रीली ज़ोरों से आवाज़ करना. अपब्रेडिंग हिम और उसको कोसने लगते हैं. Threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसको उड़ने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करते हैं ताकि वो उनके साथ उड़कर आ जाए. But for the life of him, he could not move. उसके माँ बाप भाई बहन आने के बावजूद भी वो वहाँ से उड़ नहीं पाता है. So this is the passage. Task 1 है match the A group with their meanings B group. मैच द फॉलोइंग. श्रीली का मतलब होता है जोर से, जैसे मैंने कहा. अप ब्रेडिंग देखो, श्रीली लाउडली, अप ब्रेडिंग स्कॉल्डिंग. ये एक्टिविटी सॉल्व की हमने. टास्क 2 है स्टेट वेदर द सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स. द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स. ट्रू. यंग सीगल के पास कॉन्फिडेंस नहीं था अपने परों को लेकर, वो ये सोच रहा था कि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है उड़ने की. सही, राइट है, ट्रू है. नंबर 2, द सैबलिंग्स ऑफ द सीगल हैड लॉन्गर विंग्ड देन द सीगल. सबलिंग्स यानी उस सीगल के भाई बहन के पर जो है इस सीगल से बड़े थे. फॉल्स, क्योंकि यंग सीगल से छोटे उनके पर थे इसलिए वो उड़कर चले गए थे. सो दिस इज एक्टिविटी. नाउ एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर. री इन्फोर्समेंट. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द टास्क गिवन बेलो. तो ये पैसेज है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह हमने टास्क 1 में मैच द वर्ड्स विद देयर, ठीक है,
राइट वर्ड्स इन ग्रुप बी और कॉलम बी. टास्क 2 ट्रू और फॉल्स, तो ये आप जो है सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने क्या सीखा एक्टिविटी नंबर 2 में, हाउ टू अंडरस्टैंड अ न्यू कंसेप्ट थ्रू रीडिंग. रीडिंग यानी पैसेज को रीड करने से नए नए कंसेप्ट मवाद जो है हमें जो है सीखने को मिलते हैं. सो दिस इज़ द एक्टिविटी नंबर 2. नाउ लेट्स टेक अ लुक एक्टिविटी नंबर 3, इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स. आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन एट द बिगिनिंग. तालिब इल्मों को पैसेज पढ़ने के बाद दिए गए क्वेश्चंस पर, सवालों पर शुरुआत में ही आंसर तलाश करने के लिए कहना. इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, रीड द गिवन पैसेज टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस. तो इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स के लिए, पैसेज जो भी दिया जाता है उसको गौर से पढ़ने के बाद ही हम लोग आसानी से क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं. तो you should have read passage very carefully to find out the right answers. Learning activity है. Now let's take a look. Read the given passage to find out the answers of the given questions. जैसे यहाँ पर ये passage है, ठीक है. Now I am going to read the passage. Short bread biscuits. Ingredients यानी उसके अंदर पाई जाने वाली चीज़ें. 125 grams 4OZ butter, 55 grams 20Z caster sugar, 180 grams 6OZ plain flour. मेथड है कैसे बनाएंगे उसको, तरीका है. नंबर 1, हीट द ओवन टू 190 डिग्री सेल्सियस 375 और गैस 5. Number 2, beat the butter and the sugar together until smooth. Number 3, stir in the flour to get a smooth paste. Turn onto a work surface and gently roll out until the paste is 1.5 centimeters thick. Number 4, cut into rounds or fingers and place onto a baking tray. Sprinkle with icing sugar and chill in the fridge for 20 minutes. Number 5, bake in the oven for 15 to 20 minutes or until pale golden brown. Set aside to cool on a wire rack. तो ये मराहिल हैं, स्टेप्स हैं, मेथड है. शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्वेश्चन दिया गया उस पर. नंबर 1, व्हाट इज़ द टेम्परेचर नीडेड टू बेक द बिस्किट. बिस्किट को बेक करने के लिए कितना टेम्परेचर की जो है ज़रूरत है. नाउ यहाँ पर दिया गया है, आंसर है 190 C/375F गैस 5. इतने टेम्परेचर की क्या होती है, ज़रूरत होती है. सेकेंड क्वेश्चन, फॉर हाउ मच टाइम शुड द बिस्किट चिल्ड इन द फ्रिज. फ्रिज में कितना वक्त जो है उन बिस्किट्स को रखना होता है. 20 मिनट्स, 20 मिनट रखेंगे. नंबर 3, व्हाट आर द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू बेक शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स. इंग्रेडिएंट्स कौन सा होना चाहिए. इसेंशियल सबसे ज़रूरी दरकार चीज़ें हैं. बटर है, कास्टर शुगर है, प्लेन फ्लोर है, फ्लोर आटा, शुगर और बटर. ठीक है. सो दीज आर 3 आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस. व्हेन यू रीड द passage very carefully you can find out the right answers. Now practice हम लोग कर सकते हैं इसी पैसेज की तरह. read any passage from your textbooks to find out the answers of the questions given below the passage. इसी तरह के पैसेज को पढ़िए और दिए गए सवालात को या सवालात के जवाबात आप आसानी से दे सकते हैं. Now solved activity है, read the given passage to find out the answer of the given questions. तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं. उससे पहले पैसेज है रस्किन बॉन्ड का. रस्किन बॉन्ड 1934 इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लंडन. रस्किन बॉन्ड एक जो है बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ राइटर हैं.
जो इंडियन ऑथर हैं, जो ब्रिटिश के यहाँ ब्रिटिश के ज़माने में वहाँ पर वो यूरोप में रहा, लंदन की एक फैमिली ने उन्हें गोद लिया था इन मसूरी, इंडिया। द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। बच्चों की तालीमी फ़रोग के लिए द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन ने रस्किन बॉन्ड को बहुत जो है अहम माना है, उनकी फ़रोग के लिए, उनकी तरक्की के लिए बच्चों की। ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। उनको 1992 में अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा इस बिना पर जो है साहित्य अकेडमी से नवाजा गया। ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री एंड पद्म भूषण रिस्पेक्टिवली इन 1999 एंड 2014। इंडिया के मशहूर और मारूफ अवार्ड पद्मश्री और पद्म भूषण 1999 में और 2014 में उनको दिया गया। नाउ ये पैसेज हमने पढ़ा, पहला क्वेश्चन है उस पर, व्हेन वॉज रस्किन बॉन्ड अवार्डेड विथ पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया उनको? आंसर है देखो यहाँ पर 1999। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर विच बुक डिड ही गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड। कौन सी किताब को लेकर उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया? जैसे कि यहाँ पर अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इस किताब को लेकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड रस्किन बॉन्ड लीव। रस्किन बॉन्ड कहाँ रहते हैं? इन लैंजौर, मसूरी, इंडिया। ठीक है, सो दिस इज द वन शॉर्ट पैराग्राफ को समझना है, पढ़ना और दिए गए सवालात के जवाब देना है। उसी तरह यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है एक्सटेंशन और पैरेलल एक्टिविटीज़ में। सो यू कैन रीड द पैसेज केयरफुली एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द राइट आंसर्स। तो हमने क्या सीखा एक्टिविटी नंबर 3 में? टू फाइंड आउट द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस बाय स्कैनिंग फॉर द स्पेसिफिक नीडेड इंफॉर्मेशन। तो हमने क्या सीखा? जो भी पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ को बड़े ध्यान से पढ़ते हुए, सवाल को समझते हुए उस पैसेज में सही आंसर्स को फाइंड आउट करना, ये हमने सीखा एक्टिविटी नंबर 3 में। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी नंबर 16 में हमने 3 एक्टिविटी पढ़ी। पहली एक्टिविटी है, याद रखो, पहली एक्टिविटी सेंट्रल आइडिया। दूसरी एक्टिविटी उसी में टास्क 1 मैच ग्रुप्स और ट्रू और फॉल्स। तीसरी एक्टिविटी में हमने क्या देखा? पैसेज को पढ़ना और उसके सही आंसर्स को फाइंड आउट करना। सो दिस इज़ द एक्टिविटी नंबर 16 अकॉर्डिंग टू आवर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।